हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, हम कर रहे थे कैलेंडर के क्वेश्चन। तो कैलेंडर को हमने काफ़ी सारी इसकी ट्रिक्स हमने जान ली हैं। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि डेट अगर चेंज है, मंथ और ईयर सेम है तो आपको कैसे करना है। अगर जो है डेट चेंज है, मंथ चेंज है और ईयर चेंज है, ये चीज़ मैंने आपको अभी बतानी थी। तो इसमें आज मैं आपको सबसे पहले वही बताने जा रही हूँ और उसके बाद हम जो इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक्स रहेंगे वो हम करेंगे। तो इसमें गाइस सबसे पहले हम जान लेते हैं आज की, अगर डेट, मंथ और ईयर तीनों ही चेंज है तो आपको कैसे सॉल्व करनी है ऐसे क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले अगर गाइस मैं मान लेती हूँ कि हमें क्वेश्चन दे रखा है 12 अगस्त 2018 को क्या है, संडे है, ठीक है। और आपसे पूछ रखा है कि 17 नवंबर को 2007 को क्या दिन होगा, ये चीज़ आपको बतानी है। अगर आपसे ये चीज़ बोल रखी है 12 अगस्त को 2018 को एतवार है, मीन्स कि रविवार है, तो आपने बताना है कि 17 नवंबर 2007 को क्या दिन होगा, ये चीज़ बतानी है। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चीज़ पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ईयर का गैप फाइंड करना है। सेकेंडली आपको ये चीज़ देखनी है कि इसमें टोटल कितने लीप ईयर हैं। जैसे जो है 2007 और 2018 के बीच में कितने साल का गैप है, तो गैप है इसमें, टोटल गैप है 11 साल का। और लीप ईयर इसमें कितने आएंगे, 2007 है इसका फर्स्ट लीप ईयर, तो 2007 के बारे में पूछा है और इसका फर्स्ट लीप ईयर होगा 2008। उसके बाद 2012 आएगा, 2016 आएगा और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लीप ईयर है वो है 2020। बट यहाँ पे 2018 के बारे में पूछ रखा है, तो यहाँ पे आपके 3 लीप ईयर हो जाते हैं। तो लीप ईयर आपको यहाँ पे लिख देने हैं, कितने हैं हमारे, 3, ठीक है। ये चीज़ आपने लिख दी। अभी आपको पहले वाला, जैसे मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बता रखा था, वही चीज़ आपको फाइंड करनी है। अगस्त के बारे में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे रिमेनिंग डेज, ठीक है। यहाँ पे आपको और डेज ऐड कर देने हैं, जो आपको यहाँ पे अगस्त मंथ है तो सितंबर मंथ के और डेज ऐड कर देने हैं, अक्टूबर के और डेज ऐड कर देने हैं और नवंबर मंथ के क्या ऐड कर देने हैं, जो है गिवन डेज, ठीक है। यहाँ पे आपको और डे लिखने हैं और यहाँ पे भी आपको और डे लिखना है। और हमें पूछ रखा है उन्होंने 12 अगस्त के बारे में बोल रखा है, 12 अगस्त 2018 को संडे है। तो यहाँ पे कितने रिमेनिंग डेज़ हैं, तो अगस्त जो मंथ है वो 31 का होता है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 19 रिमेनिंग डेज़ बच जाते हैं। और इसी के साथ सितंबर जो मंथ है वो हमारा होता है 30 का, तो 30 का कोड होगा क्या, और डेज़ कितने होंगे, 2। और अक्टूबर मंथ के फिर से हमारे पास 3 और डेज होंगे। और जो नवंबर मंथ के जो गिवन डेज हैं वो है 17, तो 17 गिवन डेज हैं। इन सभी को हमें ऐड करना है। जब हम इन सभी को ऐड कर लेते हैं, ऐड करने के बाद आपको क्या चीज़ फॉलो करनी है वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। वैसे तो मैंने कल की वीडियो में आपको बता रखा है। तो इन सभी को ऐड करना है अभी आपको। तो गाइस यहाँ पे ऐड करके हमारे पास आ रहा है 41। तो 41 को आपको यहाँ पे डिवाइड कर देना है किसके साथ, 7 के साथ। जब आप इसको 7 के साथ डिवाइड करोगे तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 7 5 35 और हमारे पास कितना बच जाता है, 6। तो ये वाला 6 हमें एक इसी 6 के अकॉर्डिंग भी हमें हमारा आंसर फाइंड करना है। लेकिन उसके पहले हमें एक चीज़ और, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता रखा था ना 11 और लीप ईयर का जो कितने लीप ईयर है वो चीज़ आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें 11 में जो 11 साल का जो गैप है उसको, और जितने लीप ईयर हैं, लीप ईयर इसमें 3 थे, 2008, 2012 एंड 2016, 3 लीप ईयर थे, इन तीनों को हमें ऐड कर देना है। इन दोनों को हमने ऐड करना है, 11 + 3 = 14। 14 को जब हमने ऐड किया तो हमने इसको डिवाइड करना है अगेन 7 के साथ। जब हम इसे 7 के साथ जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये पूरे का पूरा चले जाएगा, यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो अगर तो यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बच जाता, मान लीजिए कि यहाँ पे
3 बच जाता तो हमने 6 में से 3 माइनस करके हमारा आंसर फाइंड कर लेना था। अगर 5 बच जाता तो 6 में से 5 माइनस करके हमने अपना आंसर जो है वो फाइंड कर लेना था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं है, हमें इसके अकॉर्डिंग अभी आंसर देना है। तो यहाँ पे उन्होंने बोल रखा है संडे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले देख लेना है, डेज़ की नेम लिख लेने हैं। आप वैसे डायरेक्टली चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, संडे उन्होंने बोल रखा है 1 2 3 4 5 एंड 6। हमारे पास क्या आंसर आएगा, सैटरडे हमारा आंसर आएगा, शनिवार हमारा आंसर आएगा इस वाले क्वेश्चन का कि 17 नवंबर 2007 को क्या होगा, क्या दिन होगा, वहाँ पे होगा शनिवार। तो ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी, वो चीज़ मैंने आपको बता दी। इसी के साथ गाइस जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है तो उसमें होता है कि हमें दिन दे रखा है, लेकिन फिर भी हमें ये चीज़ जाननी होती है कि क्या वो दिन हमें कहीं गलत तो नहीं दे रखा। तो सबसे पहले अगर एग्ज़ामिनर आपसे पूछता है, नेक्स्ट आपको बताने जा रही हूँ कि यदि मान लीजिए कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 8 मई 1970 को क्या दिन दे दिया उन्होंने, मान लीजिए उन्होंने मंगलवार का दिन दे दिया, ठीक है। उन्होंने बोल दिया कि 8 मई 1970 को मंगलवार है। यदि 8 मई 1970 को मंगलवार है तो 23 फरवरी लिख देती हूँ, 23 फरवरी 2012 को क्या दिन होगा, ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने पूछ ली। तो यहाँ पे हमें इस ऐसे वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है, यहाँ पे तो हमारे से डायरेक्ट पूछ लिया कि इस दिन क्या होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास है कि यदि 8 मई 1970 को मंगलवार है तो 23 फरवरी 2012 को क्या दिन होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको क्या ट्रिक लगानी है वो भी मैं अभी आपको बता देती हूँ। तो गाइस इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सबसे पहले तो आपको 2 से 3 चीज़ें याद करनी है। दिन के कोड क्या है वो आपको याद करना है, इसके बाद मंथ के कोड क्या है वो चीज़ आपको याद करनी है, देन इसके बाद आपको करना है सेंचुरी के कोड क्या है वो चीज़ आपको याद करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ये तीनों ही चीज़ें एक बार फिर से बता देती हूँ। वैसे तो मैंने अपनी दिन के कोड और मंथ के कोड दोनों ही अपनी पहली वीडियोस में बता दिए हैं, लेकिन सेंचुरी के कोड अभी तक मैंने नहीं बता रखे थे, तो वो भी आज की इस वीडियो में आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि आपको दिन के कोड, मंथ कोड और ईयर कोड तीनों ही चीज़ें कैसे याद करनी है। तो सबसे पहले हम दिन के कोड देख लेते हैं। 01 02 03 4 5 6 और लास्ट में आएगा 00, ठीक है। इसमें आपको कैसे याद करना है, 01 पे आएगा रविवार, देन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और यहाँ पे आएगा शनिवार, ठीक है। ये हो गए आपके दिन के कोड, ये चीज़ आपको याद कर लेनी है। सेकंड आपको क्या चीज़ याद करनी है, यहाँ पे आपको मंथ के कोड याद करने हैं। मंथ यहाँ पे जैसे मैं आपको बता देती हूँ एक ही साइड पे कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में क्या क्या कोड है। तो सबसे पहले मैं मंथ नेम लिख लेती हूँ। यहाँ पे मैं एक साइड पे नॉर्मल ईयर, दूसरी साइड पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे है नॉर्मल ईयर, यहाँ पे है लीप ईयर, ठीक है। लीप ईयर का कोड क्या है, नॉर्मल ईयर का कोड क्या है, बाकी सेम है। फर्स्ट 3 डिजिट्स आपकी चेंज होंगी, फर्स्ट 3 मंथ के कोड चेंज होंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल ईयर का जो कोड है वो है जनवरी का 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4
6, ठीक है। और जो लीप ईयर का कोड है वो आपका सेम रहेगा, कहाँ तक, आपको फर्स्ट 3 मंथ के कोड चेंज करने हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे क्या चीज़ आएगी, वहाँ पे यहाँ पे आएगा 034। तो ये दोनों ही आपको याद कर लेने हैं, इन्हीं के साथ आपके क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे 5 है। इसके बाद आता है ईयर के कोड, वो आपको कैसे याद करने हैं, तो उसके लिए भी बहुत ही यानी कि ईजीली आपको मैं बता देती हूँ। अगर आपको 90 के बारे में पूछ रखा है, 1900 के बारे में पूछ रखा है, तो आपको इसमें कुछ चेंज नहीं करना, ठीक है। अगर आपसे 2000 के बारे में पूछ रखा है तो आपको इसमें ऐड कर देना है 6, जो भी आपको जैसे आगे मैं आपको बताऊंगी तो वहाँ पे आपको ऐड कर देना है 6। अगर आपसे 2100 के बारे में पूछ रखा है तो आपको ऐड करना है 4। अगर आपसे 2200 के बारे में पूछ रखा है तो आपको क्या ऐड कर देना है 2। अगर आपसे 2300 के बारे में पूछ रखा है तो आपको ऐड करना है फिर से 0, मतलब नो चेंज करना है। और इसके बाद अगर आपसे 2400, 2500, 2600, तो ऐसे ही फिर से आपसे पूछ रखा है तो यहाँ पे फिर से 6, यहाँ पे फिर से 4, यहाँ पे फिर से क्या आएगा 2। तो ऐसे ही आपको करना है। लेकिन अगर आपसे किसी एग्जामिनर ने पूछ रखा है 1500 के बारे में तो वहाँ पे भी आपको नो चेंज, ठीक है। अगर 1600 के बारे में पूछ रखा है तो वहाँ पे आपको प्लस करना है 6। अगर 1700 के बारे में पूछ रखा है प्लस करना है 4। अगर आपसे 1800 के बारे में पूछ रखा है प्लस करना है आपको 2 को, ठीक है। और 1900 के बारे में फिर से यही चीज़ आपको आगे आगे फॉलो करते जाना है। 2000 जो है जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जामिनर ने मान लीजिए पूछ रखा है कि 2600 के बारे में पूछ रखा है तो आपको 2 ऐड कर देना है। लेकिन अगर 2700 के बारे में पूछ रखा तो आपको इसमें नो चेंज करना है। तो अभी हमने पहला क्वेश्चन करना था ये वाला, इसी में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको इस वाले कोड को यूज़ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने बोल रखा है 8 मई 1970 को क्या दिन बता रखा है उन्होंने, मंगलवार। तो हमें सबसे पहले ये चीज़ जाननी है कि क्या 8 मई 1970 को मंगलवार था या फिर हमें एग्जामिनर ने ये चीज़ गलत बता रखी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे लिख लेनी है ये वाली जो उन्होंने हमें डेट दे रखी है वो। अभी हमें फाइंड करना है कि जो 1970 है ये लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर है। अगर लीप ईयर है तो आपको यहाँ पे मंथ का कोड लीप ईयर का लगाना है, अगर नॉर्मल ईयर है तो आपको नॉर्मल ईयर का लगाना है। तो ये नॉर्मल ईयर है तो यहाँ पे मई मंथ का कोड क्या होगा 2, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है 1970 उन्होंने बोल रखा है तो हमें यहाँ पे जो हमें गिवन डेज है उसकी जो लास्ट गिवन ईयर है उसका हमें लिख देना है यहाँ पे 70। और इसके बाद हमें क्या करना है, अगर जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है उसमें है 70 को हमें किसके साथ डिवाइड करना है 4 के साथ। जब हम इसे 4 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 4 में आता है कि 70 पे हमारे पास 68 आ जाता है और 2 हमारा यहाँ पे रिमाइंडर रहता है। लेकिन हमें यहाँ पे रिमाइंडर नहीं लिखना, हमें यहाँ पे लिख देना है 17। इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कितना आएगा, हमारे पास आता है 97। अभी हमें क्या करना है, जो ये 97 है इस 97 को हमने डिवाइड करना है 7 के साथ। जब हम इसे 7 के साथ डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना देखना है कि हमें जो एग्जामिनर ने दिन दे रखा है वो गलत है कि सही। तो ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम कर देंगे ये चीज़। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बच गया 6। तो मंगलवार का जो कोड है यहाँ पे जैसे मैंने आपको बता रखा कि जो मंगलवार का कोड है वो क्या है 03। अगर 03 आता तो फिर तो सही होता, लेकिन उन्होंने जो है 06 दिन शुक्रवार आया है, कितनी तारीख को 8 मई 1970 को क्या दिन है, दिन शुक्रवार है। लेकिन एग्जामिनर ने हमें 3 दिन पीछे करके मंगलवार बता रखा है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने एक बार लिख दिया कि यहाँ पे क्या है शुक्रवार है, ठीक है। और मंगलवार का कोड क्या है 3। यहीं पे हमें सेकंड जो है मेथड वो भी हमें लगाना है। यहाँ पे क्या है जैसे 23 इसी के अकॉर्डिंग करना है, 23 हमें दे रखा है। अभी हमें फिर से देखना है 2012 जो है
वो लीप ईयर है। जी हाँ, लीप ईयर है। तो लीप ईयर का जो है वो कोड क्या होता है फरवरी मंथ का, तो लीप ईयर का फरवरी मंथ का कोड क्या होता है 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिख देना है 3। हमने यहाँ पे 3 लिखा, 3 के बाद हमने 2012 लिखना है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने जैसे हमने इसमें 4 के साथ डिवाइड किया था, तो यहाँ पे हम अगर 12 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 आएगा। और हमें यहाँ पे अभी 2000 के बारे में पूछ रखा है, 2012 के बारे में पूछ रखा है, यहाँ पे 1900 के बारे में पूछ रखा था तो हमने चेंज नहीं किया। लेकिन यहाँ पे हमसे 2000 के बारे में पूछ रखा है, 2012 के बारे में, तो हमें यहाँ पे जो है यहाँ पे 6 जो इसका कोड है वो भी यूज़ करना है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने इसमें इसका जो कोड है वो भी 06 इसमें प्लस कर दिया। जब हमने इन सभी को प्लस किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आएगा 47 इसका। जब हम इसे ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 47 आया, 47 को हमें क्या करना है, फिर से 7 के साथ डिवाइड करना है। तो 7 6 42 और जो हमारे पास आता है 5। ठीक है, हमारे पास आ जाता है 5। तो अभी 5 पे क्या दिन होगा, ये चीज़ मैंने आपको पहले इसीलिए बताई कि आपको ये चीज़ याद कर लेनी है। तो यहाँ पे 5 कोड पे क्या है, गुरुवार है। लेकिन उन्होंने हमें 6 कोड आया था हमारा, जो पहले उन्होंने बता रखा था 8 मई के बारे में, उसके उन्होंने 3 दिन पीछे का दिया था मंगलवार। तो यहाँ पे गुरुवार आया है तो हमने भी इसके 3 दिन पीछे का दे देना है। तो हमने यहाँ पे क्या देना है, सोमवार। तो हमारा जो दिन आएगा 23 फरवरी, जो 23 फरवरी 2012 है को ठीक है। अगर तो एग्जामिनर ने यहाँ पे मंगलवार की जगह, मंगलवार यहाँ पे उन्होंने दिया है, यहाँ पे अगर हमारा आंसर आता बुधवार, एक दिन प्लस आता तो हम एक दिन प्लस करके उसका आंसर दे देते। अगर एक दिन माइनस, 2 दिन माइनस, 3 दिन माइनस किया हुआ है तो जैसा एग्जामिनर ने इसमें फॉलो किया है वही चीज़ हमें जो है सेकंड वाले यहाँ पे फॉलो करके उसका आंसर देना है। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा।